अक्सर खवातीन ये क्लेम करती हैं कि मर्दों को सिर्फ ये 4 शादियों वाला ही कानून या शरीयत याद रहती है, बाकी नहीं याद रहते। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपकी तो 2 हैं। खामी जनाब ये हर औरत में ही होती है बस कि वो गुस्सा कर लेती हैं। हाय अल्लाह, 99% बंदे का शिकवा है कि बेगम गुस्सा ना करे ना तो ये दुनिया ते जन्नत है। बस दूसरी शादी की इजाजत दी है और खुद करवाई है माशाल्लाह। पहली बेगम ने दूसरी शादी खुद करवाई। बेटा मेरा पहला ये हुआ हाँ है जी। छोटी बेगम से, फिर अल्लाह ताला ने पहली बेगम से 2 जुड़वा बेटे दिए। अल्लाह पाक आपको दूसरी बेगम के साथ दोबारा नसीब करे। दूसरी बेगम के साथ माशाल्लाह इस वक्त गया हूँ 2024 में माशाल्लाह। आज करके आए हैं। माशाल्लाह। यही इंसान का बड़ा शानदार लम्हात होते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला मेरी अपने घर बुला रहे। आपको माशाल्लाह, मेरी आपको ये दुआ है, पहले आप लहदा गए थे दोनों बेगमात के साथ, 2026 या 27 में जब भी मेरे अल्लाह को मंजूर, आप दोनों बेगमात के साथ इकट्ठा लेके जाएं और इकट्ठा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे का दीदार करें और हज करें। अच्छा फरूक भाई, जिस तरह के अभी महंगाई जा रही है ऊपर, सोने का, आप ज्वेलर है मेरा इसलिए सवाल कर रहा था कि सोने के रेट भी ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी तो फिर चांदी होगी दिन ब दिन अगर 3 लाख में खरीदा हुआ तो अभी 5.5 लाख में बेचेंगे आप। ये तो बात मैं काफी दिनों से लोगों से कह रहा हूँ कि आपके पास जो सरमाया है ना, हाँ? असल सरमाया जो गोल्ड होता है, ठीक हो जो बैंकों में पैसे पड़े हैं या लोग औरतें घर जमा कर लेती हैं, बंदे जमा करते हैं, वो पैसे ना जमा करें, सिल्वर लें या गोल्ड लें। ठीक हो असल करेंसी गोल्ड और सिल्वर है, हाँ। कैश नहीं है। कैश जो आपने बचत करनी है वो गोल्ड में करें या सिल्वर में करें। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। ये गुरु वाली बात है जो कोई किसी को फ्री में नहीं देता। वही ना, जेवर आप लेते हैं, हम 3 लाख रुपए तोला आपने लिया है, उसकी फॉर एग्जाम्पल हम जो उसके खर्चे वगैरह निकाल के जो बेचने पे कटौती होती है वो करके फिर भी इंसान को 1.5 लाख रुपया बचत आ जाती है। बचत आ जाती है। अच्छा फरूक भाई, शादी को कितनी देर होगी? मेरी शादी को 25 साल हो गए माशाल्लाह। 25 साल एक बड़ा अरसा, और आपकी ये मुस्कान, चेहरे का ग्लो बता रहा है कि माशाल्लाह भाभी जो मेरी आपका बड़ा ख्याल रखती होगी। हाँ जी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। अच्छा, 25 सालों में कोई एक ऐसी आदत आपने भाभी की बतानी, हाँ ये जो मेरी बेगम में पूरी दुनिया में किसी औरत में नहीं हो सकती? नहीं माशाल्लाह जी, मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं। कोई एक अच्छी आदत? दरअसल 2 बेगमें हैं माशाल्लाह। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। दोनों का पहली का दूसरी का इंसिडेंट कैसे हुआ? नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं थे इसलिए दोबारा शादी करनी पड़ी। अच्छा, दोनों पास हैं? अब नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में बच्चे थे, अल्लाह ने औलाद दिए माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? अब माशाल्लाह 5। माशाल्लाह पाक दोनों बीवियों के बच्चों को नेक बनाए। आमीन। और और जो आपके माइंड में है कि मेरे बच्चे ये बने, अल्लाह पाक उनको वही बनाए। बस इनको अल्लाह ताला कामयाब इंसान बनाए, हिदायत वाला, ईमान वाली जिंदगी दे। अच्छा, ये पहली बेगम के लिए आपने कोई प्यार के 2 बोल बोलने हैं, कुछ भी पहली के लिए कोई बहुत बड़ा ज़रफ़ा उनका? उसका माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल है जी, उसने मुझे दूसरी शादी की इजाजत दी है और खुद करवाई है माशाल्लाह। पहली बेगम ने दूसरी शादी खुद करवाई। हाँ जी। अच्छा, दूसरी के लिए और उसके जो होता है ना, उसके जो उसने नेकी की है या उसने इजाजत दी है, उसका सिला भी मिला है कि बेटा मेरा पहला ये हुआ है छोटी बेगम से, फिर अल्लाह ताला ने पहली बेगम से 2 जुड़वा बेटे दिए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने लहरा बहरा कर उसका अजर भी दिया अल्लाह ने माशाल्लाह। और आपने कोई एक खामी बतानी है दोनों बेगमात की, हाँ इसमें ये ना होती तो क्या बात थी, इसमें ये ना होती तो क्या बात थी? खामी जनाब ये हर औरत में ही होती है बस कि वो गुस्सा कर लेती हैं। हाय अल्लाह, 99% बंदे का शिकवा है कि बेगम गुस्सा ना करे ना तो ये दुनिया ते जन्नत है। बस यही बात असल जो आपने की है ना, यही बात असल है। अच्छा, दूसरी बेगम को आपने पहला गिफ्ट क्या दिया था? दूसरी बेगम को पहला गिफ्ट उसको मैंने गले का सेट दिया था और कड़े दिए थे, पहला सेट। माशाल्लाह, ज्वेलर आपने घर दी गल है। सेट और कड़े दिए थे पहले। अच्छा, कोई एक खूबसूरत याद 25 साल की, हाँ ये जो याद है ना मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता, कोई एक जेन दबाव डाले, कोई एक याद कि हाँ ये जो मेरी बीवी के साथ बिताए हुए पल है ना, कि हम वहां गए थे, वहां गए तो वहां ये हुआ था, कुछ ऐसा, कुछ मेमोरेबल ऐसा हो कि आप भूल ना सकते हो। सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बेगम के साथ 2008 में हज गया, वो भी यादगार लम्हा थे। अल्लाह पाक आपको दूसरी बेगम के साथ दोबारा नसीब करे। दूसरी बेगम के साथ माशाल्लाह इस वक्त गया हूँ 2024 में हज करके आए हैं। यही इंसान का बड़ा शानदार लम्हात होते हैं।
अच्छा अल्लाह ताला मेरी अपने घर बुला ले। आपको माशाल्लाह मेरी आपको ये दुआ है, पहले आप लहदा गए थे दोनों बेगमात के साथ, 2026 या 27 में जब भी मेरे अल्लाह को मंजूर आप दोनों बेगमात के साथ इकट्ठा लेके जाएं और इकट्ठा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे का दीदार करें और हज करें। अल्लाह आपकी जुबान को मुबारक करे, और आमीन। मुश्किल काम है ये। अच्छा दूसरी शादी के लिए कोई टिप दे नौजवान को कि करनी चाहिए या नहीं? शादी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो जो हाँ। औरतें तुम्हें पसंद है, जी और साथ ही कह दिया अगर तुम इंसाफ कर सको। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये असल मसला ही इंसाफ का है। इंसाफ। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है हाँ जी कि आप उस पे उनको बराबर का नानो नतफा दे सकें, हाँ उनका जी। खर्चा पूरा कर सकें। ये नहीं कि दूसरी शादी कर ली, पहली को छोड़ दी, या बाद में शादी करी, 4 दिन छोटी को रखा, बाद में फिर पहले के पास चले सही बात गए। ये नहीं होता, ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। अच्छा अक्सर खवातीन ये क्लेम करती हैं कि मर्दों को सिर्फ ये 4 शादियों वाला ही कानून या शरीयत याद रहती है, बाकी नहीं याद रहते, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपकी तो 2 हैं। बस नजर यही बात आप सही कह रहे हैं, औरतों हाँ। का यह गिला सही है। अच्छा यानी कि वो अपनी जगह पे राइट है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी हमें बाकी जो अल्लाह ने बताए हैं हाँ। कवानीन, या उनका भी एहतराम करना चाहिए, हाँ उन पे भी जी। अमल करना चाहिए, शरीयत के ऊपर अमल करना चाहिए। माशाल्लाह फरूक भाई, अल्लाह पाक तो दोनों बीवियां दे नाल खुशो बाश रखे और अल्लाह पाक तो इसे तरह हसदा मुस्कुरांदा रखे। अस्सलाम वालेकुम सर।